सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। खुशी क्यों नहीं मिलती? दो चीजें हैं। एक तो कुरान कहता है अल्लदीना आमनू, आशिक रसूल बन जाओ खुशी मिलेगी। लेकिन आशिक रसूल जो होता है उसका लाजिमा भी साथ में है, वकानु यत्तकून। जो आशिक होगा वो मुत्तकी भी होगा। आशिक कभी बेहतियात नहीं होता, आशिक के पास एहतियात बड़ी होती है। तकवा, तकवा किसे कहते हैं? आज हम कसरत से इबादत की तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन तकवा कसरत इबादत का नाम नहीं है सिर्फ, बल्कि गुनाह से बचने का नाम तकवा है। इबादत की तरफ तवज्जो है। कल हुजूर कायदे मोहतरम उस्ताद गिरामी हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के साथ हम लोग इशाइया पर मदू थे, हमारे दरवेश भाई के घर पर। तो हजरत फरमा रहे थे कि मैं 25 दिन अमेरिका में रहकर आया हूं, तो मैंने देखा कि इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, नमाज के पाबंद है, लेकिन शराब की दुकानें चलाते हैं। ये हाल है। तो तकवा नाम कसरत नेकी का नाम नहीं। जो कसरत से नेकी करे उसका शुमार अबरार में होता है, वो मुत्तकी नहीं होता। कसरत से नेकी करने वाला अबरार में शामिल होता है, मुत्तकियों में नहीं। मुत्तकी वो होता है जो गुनाह छोड़ देता है। और अल्लाह ने जहां जहां विलायत का जिक्र किया है, कसरत की नेकी का नाम के साथ नहीं, बल्कि तकवे के साथ। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के दोस्त मुत्तकी होते हैं। अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, और अल्लाह के जो वली है वो ईमान वाले और मुत्तकी है। रोजे का मकसद या अय्युहल्लदीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। रोजे इसलिए फर्ज की ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। नमाज का मकसद इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बुराइयों से और बेहयाइयों से, गुनाहों से और जराइम से रोक लेती है। वो कैसी नमाज है जो गुनाह से नहीं रोकती? आका फरमाते हैं जिनकी नमाज उनको गुनाह से न रोके, वो नमाज इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। और यहाँ बेचारे तबलीगी जमात वाले अभी इसी में उलझे हुए हैं कि नमाज पढ़ो सब माफ हो जाएगा। अरे नमाज कबूल होगी तो सब माफ होगा। जब पेट में हलाल ही नहीं तो नमाज कबूल कैसे? पेट के अंदर हराम जा रहा है, शराब के अड्डों का पैसा जा, पेट के अंदर झूठ बोला हुआ पैसा जा रहा है, पेट में फरेब के साथ हासिल किया पैसा जा रहा है। सरकार का उसूल आज़म दस्तगीर से किसी ने पूछा इस मुकाम पर फाइज कैसे हुए? फरमाया दो चीजें, सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल। हमेशा सच बोलता रहा और हलाल खाता रहा। अब तो बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, लेकिन हलाल का तसव्वुर कहां है? खूबसूरत टोपियां, हलाल का तसव्वुर कहां है? हसीन और जमील कपड़े, हलाल का तसव्वुर कहां है? और मेरे आका फरमाते हैं तलबुल हलाल अला फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम। हर मोमिन पर, हर मुस्लिम पर हलाल रोजी का तलब करना ये फर्ज है। लेकिन हलाल का तसव्वुर कहां है? हराम हराम हराम। इसीलिए हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर ने फरमाया जब रोजा रखते हो तो हलाल खाना पानी छोड़ देते हो, और जब इफ्तार करते हो तो लोगों के खून से। लोगों ने अर्ज़ की हुजूर लोग तो गिज़ा से इफ्तार करते हैं, खून से इफ्तार कौन करता है? फरमाया वो जो तुम गिज़ा खाते हो, हराम रुपयों की कमाई हुई गिज़ा, वो गिज़ा नहीं है, वो लोगों का खून है जिससे तुम इफ्तार करते हो। हर इबादत की कबूलियत सिर्फ और सिर्फ हलाल रोजी पे डिपेंड करती है। आज शुबा का लुकमा पेट में जा रहा है, हराम लुकमा पेट में जा रहा है, जो जी में आ रहा है खा रहे हैं, झूठ बोल के कारोबार कर रहे हैं, धोखा दे के कारोबार कर रहे हैं, किसी का हक गसब कर रहे हैं, किसी का माल छीन रहे हैं, और नमाज पढ़ो सब माफ है। वो नमाज कैसी? उस नमाज का तसव्वुर क्या है? उस नमाज की हैसियत क्या है जिस नमाज के अंदर हलाल रोजी नहीं,
जिस नमाज के अंदर हलाल लुक्मा नहीं। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मैं जो सर बस सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जिनके दिल हराम की आमाज का बन गए, जिनके दिल तकब्बुर की आमाज का बन गए, जिनके दिल अनानियत की आमाज का बन गए, जिनके दिलों में गुनाहों की मोहब्बत पैदा हो गई, उनको नमाज से मिलना क्या है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों जिसकी नमाज उसको गुनाह से दूर न करे, उसकी नमाज उसको अल्लाह से दूर कर देती है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी नमाजें माज़ अल्लाह हमें अल्लाह से दूर कर रही हो। इसलिए नेकियों की कसरत का शौक तो हो रहा है, क्या गुनाह से बचने का जज्बा भी हो रहा है। जब तक के गुनाह से न बचोगे उस वक्त तक के मुत्तकी नहीं कहला सकते। आज ये मैं तुम्हें बताऊं अहले तकवा की शान क्या थी। मुत्तकी हो जाओ आशिक रसूल बनकर, तुम्हें सारी खुशियां मिल जाएगी, दुनिया और आखिरत की खुशियां मिल जाएगी। एक मर्तबा हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक बुर्का पोश खातून गई और जाने के बाद उसने कहा कि अहमद ये बताओ कि जब मैं कपड़े सिलती हूं तो कपड़े सिलते वक्त कभी कभी बादशाह की सवारी आ जाती है, और जब बादशाह की सवारी आती है तो उसकी रोशनी तेज हो जाती है। तो क्या बादशाह की सवारी की रोशनी के आगे आगे जो लोग मशाले लेकर के चलते हैं, उसकी रोशनी में मेरे लिए कपड़ा सिलना जायज है? यह भी कोई सवाल हो सकता है। बादशाह की सवारी के आगे जो मिसालें चलती है, उसकी रोशनी में एक खातून कहती कि मैं कपड़े सिल सकती हूं। अहमद इब्न हंबल ने पूछा, तू कौन है, पहले अपना नाम और नसब बयान कर। तो उस औरत ने कहा, साइलों से, सवाल पूछने वालों से, फतवा पूछने वालों से उनका नाम और नसब नहीं पूछा जाता। हम सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। फरमाया, नाम और नसब बदलते हैं तो सवाल का जवाब भी बदलता है, इसलिए कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हर एक के लिए जवाब यकसा नहीं होता। यही तो बात है। एक शख्स राबिया बसरी के पास आया, माँ राबिया ज़कात कितने % देनी चाहिए, ज़कात कितनी देनी चाहिए? फरमाया, तेरा मसला बताऊं कि मेरा मसला बताऊं? का माँ तू भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, दोनों मुसलमान, तेरी ज़कात अलग मेरी अलग। फरमाया, इसीलिए तो पूछती हूँ कि तेरी बताऊं कि मेरी ज़कात? का माँ तेरी भी बता दे मेरी भी बता दे। का तुम लोगों की ऐसी कि 2.5% निकाल दो, 100 पे 2.5 निकाल दो। अका तेरी का जितना दिया सब निकाल दो। ये होती है अहलुल्लाह की शान, ये अल्लाह वालों का मकाम। लोग तो 2.5 भी नहीं निकालते। वो क्या लोग थे, वो क्या लोग थे। फाका करके खुश यूं ही थोड़ी रहते थे, उनको अल्लाह पे भरोसा था, अल्लाह पे तवक्कुल था। यहां तो ये सोचते किस रास्ते से आए और खा ले, न हलाल और न हराम। क्या तमीज है हलाल और हराम की? नेकी और गुनाह में क्या तमीज और फर्क है? फिर गम ना होंगे तो क्या होगा, मुश्किलें ना होगी तो क्या होगा। एक मर्तबा राबिया बसरी, बात राबिया बसरी की, राबिया बसरी के घर मेहमान आए, 2 रोटी पका के रखी थी इफ्तार के लिए, एक अपने लिए एक अपनी कनीज के लिए। इफ्तार करेंगे, ऐसे में बात ये हुई कि जब मेहमान आ गए तो क्या रोटियां 2 ही है और इतने सारे मेहमान कैसे खिलाएंगे? तो कनीज को बुला के कहा, क्या क्यों फिक्रमंद है? का फिक्र इसलिए है कि रोटी 2 है, मेहमान इतने ढेर सारे, सब तो नहीं खा पाएंगे, एक एक लुकमा भी सबको नहीं आएगा। का एक काम कर, एक रोटी उठा के अल्लाह की राह में खैरात कर दे। का ये भी कोई फलसफा है? और जमा करना है और तू खर्च कर रही है। कहा मैं जितना कहती हूं उतना कर। फिर क्या हुआ, एक रोटी दे दी गई, एक रोटी इधर दी गई। एक नौकर आया, दरवाजे पे दस्तक दी, कनीज से कहा पूछ कौन है? वो कहा कि मेरे मालिक ने भेजा है। दरवाजा खुला तो देखा कि वो 4 रोटियां अपने सर पे लेकर खड़ा था। फरमाया, राबिया मेरे मालिक ने तुझे तोहफा दिया है।
का क्या है? रोटी है। कितनी है? 4। अब मैं नहीं लेती, जा वो किसी और का होगा, मुझे नहीं भेजा, तू गलती से आ गया। वो चला गया। कनीज ने कहा माई तेरी बात मेरे समझ में नहीं आती, 4 रोटियां थी, एक पड़ी थी, 5 हो जाती। फरमाया चुप रहे। और उसके बाद अभी ये बात हो रही थी, फिर एक आया, अब क्या 7 रोटियां लाया है, कहा ये मेरे लिए नहीं किसी और के लिए है। उसके बाद तीसरा आया, उसने कहा माई 10 मेरे मालिक ने तुझे दिया है, कहा ये मेरा हिस्सा है। रोटियां 10 ली। कनीज खुश हो गई, 4 और 7 का सौदा न हुआ तो 10 रोटियां मिल गई। कनीज ने कहा माई 4 चली गई थी तो मेरा दिल छोटा छोटा होता था, फिर 7 गई तो और छोटा होता था, लेकिन मैं देख रही थी कि तेरे माथे पर कोई शिकन न था, तेरे माथे पर कोई गम और अफसुर्दगी न थी। ये तुझे कैसे पता चला कि 4 और 7 तेरी नहीं 10 तेरी है? कहा तू नादान है, हुजूर की हदीसें पढ़ती है समझती नहीं। क्या मेरे महबूब ने नहीं कहा जो अल्लाह की राह में 1 देगा अल्लाह उसको 10 अता फरमाएगा? जब मेरे महबूब ने कहा 10 देगा तो 4 और 7 पर सौदा क्यों करूं? अरे जिसके कहने से बगैर देखे खुदा को 1 माना, उसके कहने से इस पर भी ईमान लाई, 1 दोगे तो 10 मिलेगा। और फलसफा यही था। इतनों को मैं तो खिला नहीं सकती, लेकिन जब 1 खैरात करूंगी तो मिलेगी 10, और 10 मिलेगी तो शान से इनकी मेहमानी करूंगी। खुशियां इसी वक्त उसी वक्त मिलेगी जब ये शान होगी, इस शान से जिंदगी गुजरेगी। अब ना अल्लाह के साथ वो रिश्ता है, ना रसूलुल्लाह के साथ वो रिश्ता है। बस महफिलों में आएंगे तो कहेंगे हम हुजूर के नाम पे जान दे देंगे, महफिलों से जाएंगे तो फजर की नमाज में भी नहीं उठेंगे। हंसने की बात नहीं, सोचो तो सही, जो कौम नमाज फज्र में अपनी नींद कुर्बान न करे, उस कौम को आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे वो झूठा है। इश्क रसूल का दावा करके पूरी रात सोने वाला झूठा है। जो फजर में भी नहीं उठता उसका अंजाम क्या होगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल की बारगाह में एक बुर्का पोश खातून आई और कहने लगी बादशाह की जो मशअले जलती है उसकी रोशनी में सिलना जायज कि नाजायज? आपने फरमाया तेरा नाम और नसब क्या है? तो उन्होंने कहा साइलों से, सवाल करने वालों से, मुस्तफ्तियों से नाम और नसब नहीं पूछा जाता। फरमाया नहीं, नाम और नसब बताओ। जब आपका अंदाज बदलेगा तो उन्होंने बयान किया मैं बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन की बहन हूं। फरमाया तेरे लिए जायज नहीं, और बायजीद की बहन ही ऐसा सवाल पूछ सकती है, और तेरे सिवा कोई ऐसा सवाल कौन पूछ सकता है?